हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशंस एजुकेशन। बच्चों, आज है डे 10 ऑफ आवर सीरीज ब्रह्मास्त्र। इस सीरीज के अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ 30 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड बायोलॉजी एमसीक्यू, वो भी चैप्टर वाइज। ये सभी क्वेश्चंस लास्ट 15 इयर्स के पेपर को एनालिसिस करके उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके लिए सिलेक्ट किया गया है, जिनके कंसेप्ट और जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे थे इन योर नीट एग्जामिनेशन, और इन क्वेश्चंस का नीट 2025 में आने के लिए बहुत हाई चांसेस हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो के अंदर आज हम चैप्टर करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इससे पहले कई चैप्टर्स में कवर कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का, जिसके अंदर मैंने अपनी सारी वीडियोस लिस्ट कर दी हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की। तो अगर आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हो तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देखो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगी, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ये आपके पास लास्ट चांस है अपना नीट 2025 में बायोलॉजी का स्कोर इंप्रूव करने का। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में मत छोड़ना। हर एक क्वेश्चन आपसे बस 15 सेकंड मांगता है। आप अपने पूरे दिन का 20 से 25 मिनट भी अगर नहीं दे सकते ना क्वेश्चंस को, तो आप नीट एग्जामिनेशन में क्वालिफिकेशन भूल जाओ। तो मेक श्योर करना बच्चों कि आप हंसते खेलते गाते आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ, पूरी वीडियो देख के जाना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल इज द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्ड। सेल साइकिल के किस स्टेज में जो अमाउंट है डीएनए का वो डबल हो जाता है। टाइमर की तरफ ध्यान देना, बस 15-15 सेकंड के टाइमर है और बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। टाइम पूरा हो चुका है। करेक्ट ऑप्शन है, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड आगे आते हैं, जरा ये चेंज हो गया है ना। चलो, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एस फेज। एस फेज को हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, इंटरफेज का, जिसके अंदर सिंथेसिस मतलब कुछ बनना। तो क्या बनता है? डीएनए बनता है। एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है, यानी कि रेप्लिकेशन होती है। इसीलिए डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है बिना क्रोमोसोम नंबर को इंक्रीज किए। नीट 2020 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। विच फेज ऑफ माइटोसिस is characterized by the alignment of chromosome at the equator। अगर क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं तो कौन सा फेज कहलाएगा वो माइटोसिस का? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज। क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है ना, समझ लो इस तरह से आपका सेल है, तो ये जो क्रोमोसोम, ये जो इक्वेटर है ना, वहां पर आपका जो क्रोमोसोम है वो आकर के अलाइन कर जाएगा और ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में होगा इस स्टेज पे। नीट 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस की किस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर अकर होता है? जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन या डायकाइनेसिस? जल्दी से बताओ बच्चों, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, पैकेटीन। जो क्रॉसिंग ओवर है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होती है और पैकेटीन स्टेज में होती है प्रोफेज 1 की। अब एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। हो सकता है उन्होंने बोल दिया क्रॉसिंग ओवर कब होता है, हो सकता है वो ये पूछ ले कि पैकेटीन स्टेज में क्या होता है, आप बोलोगे क्रॉसिंग ओवर। हो सकता है वो ये पूछ ले कि प्रोफेज 1 में किस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगा और किसके बीच में होगा, तो आप कहोगे प्रोफेज 1 में पैकेटिंग स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगा, किसमें? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में। नीट 2019 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस और बन गए। तो ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। साइनाप्सिस अकर बिटवीन। साइनाप्सिस किसके बीच में होगा? दो क्रोमेटिड्स के बीच में होगा क्रोमोसोम के, स्पिंडल फाइबर और सेंट्रोमियर के बीच में होगा, एमआरएनए और राइबोसोम के बीच में होगा, या होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होगा। साइनाप्सिस किसके बीच में होगा? टाइम खत्म हो चुका है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, होमोलोगस क्रोमोसोम। साइनाप्सिस क्या होता है? साइनाप्सिस पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की ड्यूरिंग द जाइगोटीन ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस। मियोसिस के अंदर जो प्रोफेज 1 स्टेज होती है, वहां पर जब जाइगोटीन स्टेज आती है, उस जाइगोटीन स्टेज में दो होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये दो से ज्यादा आप कह लो, ठीक है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम लाइक पेयर बनाते हैं, उनका प्रॉपर पेयरिंग साइनाप्सिस के जरिए होती है। नीट 2021 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंटरफेस?
इनमें से इंटरफेस का पार्ट कौन नहीं है? जल्दी से बताओ। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, एम फेज। इंटरफेस के अंदर G1 फेज आता है, एस सिंथेसिस फेज आता है, G2 फेज आता है, एक फेज और आता है G नॉट। ठीक है, क्लियर, वो याद रखना। तो ये इंटरफेस से बाहर चला जाता है G नॉट, लेकिन आपको सेल साइकिल के अंदर ये याद रखना है कि G नॉट भी एक फेज होता है। एम फेज जो होता है माइटोसिस फेज होता है, ये फॉलो करता है इंटरफेस को, यानी कि इंटरफेस के बाद ये होगा। क्लियर। नीट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेंट्रियोल्स बिगिन टू मूव टू अपोजिट पोल्स ड्यूरिंग, जो सेंट्रियोल्स है समझ लो ऐसे, वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, किस पॉइंट पे? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेज। सेंट्रियोल जो होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ चलना, माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। नीट 2018 का ये क्वेश्चन है, राइट। आगे बढ़ते हैं। काइस्माटा फॉर्मेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच सबस्टेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस में कौन से फेज में काइस्माटा फॉर्मेशन होता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, डिप्लोटीन। काइस्माटा जो होते हैं विजिबल पॉइंट्स होते हैं जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है ड्यूरिंग द डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। मियोसिस के प्रोफेज 1 में डिप्लोटीन स्टेज में आपको काइस्माटा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। नीट 2016 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ सेल फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस 1? मियोसिस 1 के बाद जो बनेगा सेल, उसकी प्लॉइडी क्या होगी? क्या वो 2n होगा? ठीक है, डिप्लॉइड। क्या वो n होगा यानी कि हेप्लॉइड? बताओ। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, हेप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस 1 एक रिडक्शनल डिवीजन है, हाफ हो जाएगा, 2 है तो 2 का 1 हो जाएगा, रिजल्टिंग इन हेप्लॉइड डॉटर सेल फ्रॉम अ डिप्लॉइड पेरेंट। अगर पेरेंट 2n है तो इससे जो डॉटर बनेगी वो n ही बनेगी, हेप्लॉइड कंडीशन ही होगी। ठीक है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स ड्यूरिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब डिसअपियर हो जाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कब हो जाएगी? एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज या मेटाफेज? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेज में। अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, मतलब टूटना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्पिंडल फाइबर अटैच होने शुरू हो जाएंगे। नीट 2017 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस याद रखना, ये माइटोसिस कहाँ लिखा है, मियोसिस कहाँ रखना है, इस वजह से बच्चे काफी कंफ्यूज होकर गलत आंसर कर देते हैं, सिली मिस्टेक कर देते हैं। आपको याद रखना है क्वेश्चन में माइटोसिस पूछा है या मियोसिस। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, टीलोफेज। जो साइटोकाइनेसिस होता है वो एक्चुअली साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है ना, और ये शुरू होगा टीलोफेज के दौरान। कब शुरू होगा? टीलोफेज के दौरान। क्या होगा उस टाइम पे? फॉर्मेशन होगा क्लीवेज फरो, जो कि एनिमल सेल्स के अंदर बनती है, और सेल प्लेट जो कि प्लांट सेल के अंदर बनती है, इसका फॉर्मेशन होने लग जाएगा, राइट। नीट 2019 के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आपको बताना है कि 10 में से आपने कितने आंसर सही किए। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ 10 में से टोटल आपने कितने आंसर सही किए हैं। आगे बढ़े। आई होप आप लोगों ने अपना स्कोर लिख दिया है। कम स्कोर आया है, डोंट वरी, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा वापस से चीजों को रिवाइज कर लो, रिवीजन से कई बार, जो इट इज अ की ऑफ क्रैकिंग द एग्जामिनेशन, रिवीजन इज द की ऑफ क्रैकिंग द एग्जामिनेशन प्लस पीवाईक्यूज। ये दोनों चीजें अगर आपके पास है तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस इन सेल साइकिल? सेल साइकिल के अंदर जो फेजेस होते हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर क्या है? पहले कौन सा फेज आता है, G1 या G2? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले आएगा G1 फेज जिसको ग्रोथ फेज बोलते हैं, देन आएगा S फेज जिसके अंदर डीएनए रेप्लिकेट होता है, देन आएगा आपका G2 फेज जिसके अंदर प्रिपरेशन होती है कि भाई आगे हमें माइटोसिस म्यूसिस करना है, उसके बाद M मतलब माइटोसिस फेज। नीट 2020 के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। म्यूसिस 2 रिजेंबल्स विच प्रोसेस?
मियोसिस 2 किसकी तरह है? माइटोसिस की तरह, मियोसिस 1 की तरह, डीएनए रेप्लिकेशन की तरह या साइटोकाइनेसिस की तरह? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, माइटोसिस। ठीक है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हो नहीं सकता है, क्योंकि इसके अंदर नंबर कम हो जाता है और डीएनए रेप्लिकेशन में तो नंबर डबल हो जाता है। मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस, क्योंकि उसके अंदर सिमिलर आखिर क्यों है? बिकॉज वहां पर सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होती हैं वो सेपरेट होती हैं बिना अपना क्रोमोसोम नंबर चेंज किए। सेम माइटोसिस में भी यही होता है, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, इक्वेशनल डिवीजन होता है। नीट 2015 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बच्चों। आगे बढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल इज, सेल साइकिल में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है? G1, G2, S या M फेज? कौन सा फेज सबसे लॉन्गेस्ट है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, G1 फेज। G1 जो होता है लॉन्गेस्ट और मेटाबॉलिकली सबसे ज्यादा एक्टिव फेज होता है सेल साइकिल का, क्योंकि यही वो फेज होता है जिसमें ग्रोथ होती है। क्या होती है? ग्रोथ होती है, राइट। नीट 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय, प्लांट सेल की साइटोकाइनेसिस कैसे अकर होती है? क्लीवेज, फरो फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन या नन ऑफ दीज? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, सेल प्लेट फॉर्मेशन। प्लांट सेल के अंदर जो वेसिकल्स होती हैं वो बनाती है सेल प्लेट, और फिर वो इवेंचुअली डेवलप करते हैं इनटू अ न्यू सेल वॉल। नीट 2016 का ये क्वेश्चन है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड्स एट मेटाफेज ऑफ माइटोसिस इज, माइटोसिस में एक फेज आता है जिसको कहते हैं मेटाफेज। इस मेटाफेज स्टेज पे क्रोमोसोम और क्रोमेटिड्स का क्या नंबर होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले क्रोमोसोम डिप्लॉयड होगा, और जो हमारा डीएनए है वो ऑलरेडी रेप्लिकेटेड है, इसलिए अब वो 4 कार्बन का हो जाएगा। लेकिन क्रोमोसोम नंबर स्टिल, माइटोसिस है तो इक्वेशनल डिवीजन है, इसीलिए माइटोसिस की वजह से इट इज स्टिल इन डिप्लॉयड नेचर। ठीक है, नीट 2021 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? साइटोकाइनेसिस का मतलब आपको पता चल गया। अब आप बताइए कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? नीट के लिए एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो सबसे बेस्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी में सिंपल इजी शब्दों में लिखा हुआ है कैरियोकाइनेसिस का मतलब। द करेक्ट ऑप्शन इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ सेल साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, इसके अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। नीट 2019 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज नॉट अकर ड्यूरिंग इंटरफेस, इंटरफेस के दौरान इनमें से क्या नहीं होता है? डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन या ऑर्गेनल डुप्लीकेशन? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेग्रीगेट यानी कि अलग अलग हो जाते हैं ड्यूरिंग एम फेज, नॉट ड्यूरिंग द इंटरफेस। नी 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी क्रोमेटिड्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन सेल एट द एंड ऑफ एस फेज, एस फेज के एंड में ह्यूमन सेल में आखिर कितने क्रोमेटिड्स रह जाते हैं? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, 92। डीएनए रेप्लिकेट करता है इस फेज के दौरान, जिसकी वजह से डबल हो जाता है क्रोमेटिड्स का नंबर फ्रॉम 46 टू 92। आंसर, ये जो आपका क्वेश्चन है ये नीट 2023 में आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। द माइटोटिक अपैरेटस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, माइटोसिस करने वाला आखिर किससे बना हुआ होता है? माइक्रोट्यूब्यूल, क्रोमोसोम, आरएनए या राइबोसोम? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, है ना, जो कि बनते हैं विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स व्हिच हेल्प इन क्रोमोसोम मूवमेंट। ये 2020 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अ सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड मियोसिस 1 हैज, अगर एक सेल है उसने अभी अभी मियोसिस 1 कंप्लीट किया है, तो अब उसके पास इस स्टेज में क्या क्या होगा? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि ये मियोसिस है, रिडक्शनल डिवीजन है, सेम नंबर ऑफ क्रोमेटिड। यहाँ पर देखो, मियोसिस 1 के बाद सेल तो हैप्लॉइड हो जाएगा 2n से
क्या बन जाएगा? n बन जाएगा। लेकिन हर एक क्रोमोसोम के पास अभी भी कितने क्रोमेटिड्स रहेंगे? दे विल हैव 2 क्रोमेटिड्स, राइट? नीट 2018 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द क्रोमोसोम एट, किस जगह पे क्रोमोसोम के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं, सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर या क्रोमेटिड? इजी है बहुत। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर वो साइट होती है, वो जगह होती है काइनेटोकोर फॉर्मेशन के लिए और स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट के लिए। नीट 2015 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बच्चों। आगे बढ़ते हैं। व्हाट ट्रिगर्स द G1 टू S फेज ट्रांजिशन, मतलब ऐसा क्या होता है कि भाई सेल जो है वो अपने जीवन यानी कि ग्रोथ फेज को छोड़ के डीएनए रेप्लिकेशन या सिंथेसिस यानी कि एस फेज की तरफ मूव कर जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, साइक्लिन डी CDK4। ये क्या है? साइक्लिन डी विद CDK4। इट इज अ की इन पुशिंग द सेल पास्ट जीवन चेक पॉइंट, यानी कि चेक हो जाता है जीवन में, जीवन फेज में कि हाँ इस सेल के पास सब कुछ है, ये इजीली जाकर के अपने आप को, अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर लेगा। उस चेक पॉइंट को क्रॉस करके वो फिर एस फेज में चले जाते हैं। टर्मिनल डिफरेंशिएशन अकर इन विच फेज? टर्मिनल डिफरेंशिएशन किस फेज में होते हैं? G1, G2, G0 या S? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, G0। ठीक है, G0 के अंदर सेल जो होता है वो साइकिल को एग्जिट कर देता है, बाहर निकल जाता है, या तो डिफरेंशिएट हो जाएगा या फिर अपने क्वेश्चन यानी कि उसी स्टेज में थम कर रहेगा। नीट 2017 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर्स इन विच फेज ऑफ माइटोसिस? माइटोसिस के किस फेज में न्यूक्लियर एनवेलप एक बार फिर वापस रीअपियर होता है आफ्टर बीइंग डिसअपियर्ड फॉर वेरियस फेजेस? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, टीलोफेज। क्योंकि टीलोफेज में क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाता है, राइट, और न्यूक्लियर एनवेलप वापस से बनना शुरू हो जाता है। नीट 2023 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। मियोसिस लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन ड्यू टू? मियोसिस जेनेटिक वेरिएशन कर लेता है, ऐसा क्यों? करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, क्रॉसिंग ओवर होना और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये ऐसे मैकेनिज्म है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जैसे, जिनकी वजह से दो चीजों के मिक्स होने की संभावना रहती है और उस मिक्सिंग को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो ऑब्वियस है गैमीट्स के अंदर भी वेरिएशन आएगी, चेंजेस आएंगे। ठीक है, नीट 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। द स्टेजेस बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन इज? दो मियोटिक डिवीजन के बीच में जो स्टेजेस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? And the correct option here is time is up. ऑप्शन नंबर ए, इंटरकाइनेसिस। एक शॉर्ट रेस्टिंग फेज होता है जिसमें डीएनए अब तक रेप्लिकेट नहीं किया होता है और ये फेज आता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में। नीट 2016 का ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? अगर कोई ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है तो उसमें माइटोसिस का क्या रोल है, मतलब कैसे हेल्प करता है या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, ग्रोथ एंड रिपेयर। माइटोसिस जो होता है सेल नंबर को इंक्रीज करने में और कोई भी सेल अगर डैमेज है, कोई टिश्यू डैमेज है, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड? अगर मियोसिस के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? साइनेप्सिस, काइज्मा, कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस? द टाइम इज अप। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, साइनेप्सिस। साइनेप्सिस कब होती है? जाइगोटीन स्टेज के दौरान होती है जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स क्रॉस ओवर करते हैं। नीट 2014 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि एपीसी किस फेज में एक्टिव होगा? एपीसी इज एक्टिव इन विच फेज? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, सी, मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन। एपीसी ट्रिगर करता है क्रोमेटिड के सेपरेशन को, है ना,
और वो डिग्रेड हो जाएगा बाद में बाय सिक्यूरिन प्रोटीन्स। क्लियर? सिक्यूरिन प्रोटीन्स जो है उसको मतलब ये मान लो जो एपीसी है, ठीक है, एसीपी बोल रहे थे, एपीसी जो है सबसे पहले वो क्रोमेटिड को सेपरेट करने के लिए जाएंगे, है ना? एंड देन जब सेपरेट कर रहे होंगे तो सिक्यूरिन प्रोटीन जो प्रेजेंट होते हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे, है ना? समझ में आया? ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, विच चेक पॉइंट इंश्योर डीएनए रेप्लिकेशन इज कंप्लीट बिफोर माइटोसिस? कौन सा चेक पॉइंट है जो ये इंश्योर करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया है माइटोसिस फेज में जाने से पहले? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, G2 चेक पॉइंट। G2 चेक पॉइंट जो होता है वो डीएनए को चेक करता है कि भाई ये डीएनए सही बना है और ये माइटोसिस कर सकता है। नीट 2022 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अब आप बताएंगे कि 30 में से फाइनल आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अच्छी बात है अगर 25 प्लस किए हैं, और अगर 25 से कम किए हैं तो आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। आप लोग बहुत बेटर कर सकते हो। छोटे-छोटे क्वेश्चन है, छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ जो कि होगा प्लांट फिजियोलॉजी। तो वीडियोस में आप इसी तरह से साथ देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। हैव अ गुड डे, बाय बाय।